अब कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता। शंकराचार्य जी इस श्लोक में कह रहे हैं मत मता, मेरे मत में, शंकराचार्य जी के मत में जंतु नाम, जीवों, जंतु नाम बहुवचन आया है, सभी जीवों में क्या नर जन्म, मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ होता है। आप सोचो, आपको ये मनुष्य की देह मिली है, ये बहुत ही दुर्लभ है। रामचरितमानस भी तो कहते हैं ना कि देह, जो मनुष्य की देह है, ये बहुत ही दुर्लभ ही मिलती है। राम जी ने भी ऐसा कहा हुआ है रामचरितमानस में। बहुत बाघ मानुष तन भावा, यानी मनुष्य का तन मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, यहाँ कहते दुर्लभ है, दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना, नर जन्म को प्राप्त करना संसार में बहुत ही दुर्लभ कार्य है। नहीं तो क्यों है दुर्लभ? क्योंकि जब हमें नर जन्म मिलता है तब हम विवेक नहीं करते, विवेक नहीं करते कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। किसको करने से हमें पुनः मनुष्य जन्म मिल सकता है और किस कर्मों करने से हमको मनुष्य से नीचे योनि में जाना पड़ सकता है। जब हमें मनुष्य की देह मिलती है तब जीव जो होता है वो क्या करता है? विवेक नहीं करता। यही विवेक करना हमारे को जरूरी है। एक हमें इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, उसको हम अगर व्यर्थ जाने देवें, हम व्यर्थ संसार के मोह बंधन में फंसे रहें, आसक्ति में फंसे रहें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे रहें, जो भी देह के धर्म है देह में फंसे रहें, तो फिर पुनः हमें दोबारा ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। शंकराचार्य जी स्वयं इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अब ये अगली बात सुनो, ये तो हो गया मनुष्य का जन्म जीव को बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। दूसरी बात कह रहे हैं पुनस्तम ततो विप्रता, फिर उसमें भी पुरुषत्व, पुरुषत्व होना। अब तो पुरुष, चाहे तुम इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ले लो या तुम ये लो कि पुरुषत्व होना भी अपने से बहुत मेहनत करना, इस नर जन्म मिलकर जीव बन गए, मनुष्य बन गए, तो फिर उसमें तुम्हें पौरुष होना चाहिए, तुम्हें बहुत ही मेहनत से विवेक से क्या करना है, ये पुरुषत्व तुम्हारे भीतर होना चाहिए। या पुरुषों में स्त्री जाति ना होकर पुरुष का जन्म मिलना वो और भी दुर्लभ है। पहले तो जीव बनना, फिर जीवों में पुरुष बनना, फिर कहते हैं पुरुषों में भी विप्रता, ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत ही कठिन है। अब पुरुष और ब्राह्मण को हमें समझना है। पुरुष क्या होता है? जो जैसे कि भगवान एक पुरुष है, सारी आत्माएं स्त्रियां हैं और परमात्मा एक पुरुष है। सारी आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती हैं, रहती है ना। इसी प्रकार जब स्त्री और पुरुष दो अगर संसार में भगवान ने विभाजित किए हुए हैं, तो स्त्री और पुरुष से क्या होता है? ग्रस्त चलता है। और ग्रस्त में भगवान कहते हैं पुरुष जो होता है उत्तम माना गया है, स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, आजकल का नहीं कह रही हूं मैं। पुरुष देखो, स्त्री जो होती है
सबसे पहले पुरुष अपने पिता के अधीन रहती है लड़की, तत्पश्चात उसकी शादी बड़ी हो जाती है तो अपने भाई के अधीन रहती है। उसके पश्चात, वो भी पुरुष है ना, उसके पश्चात जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के अधीन रहती है, यानी उसको सुरक्षा चाहिए होती है। पति के पश्चात जब आपका पुत्र युवा हो जाता है तो वो पुत्र के अधीन फिर रहती है। स्त्री अपने आप अकेले में समाज में ठीक से नहीं रह पाती, क्योंकि स्त्री को सुरक्षा चाहिए होती है। भगवान ने इसी कारण कहा कि जन्म जो है नर का, नर के पश्चात पुरुष का जन्म, पुरुष के पश्चात ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेना क्यों कह रहे हैं भाई, जबकि सारी जातियां भगवान की अपनी हैं। ब्राह्मण भगवान के क्या है, शिरोमणि है, चार में है ना, और जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की क्या है, कंधे हैं, और वैश्य जो हैं गीता के अनुसार आपने पढ़ा है वो भगवान का उदर है, और शूद्र जो हैं भगवान की क्या है, पैर है। इसलिए भगवान ने कहा पुरुषों में भी जो व्यक्ति ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण का क्या कार्य होता है, उसको शास्त्रों का अध्ययन करना अवश्य होता है। 3 संध्याएं करना उसके लिए आवश्यक होती हैं। असल में वो ही ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है और शास्त्रों का पठन पाठन करता है, स्वाध्याय करता है, खुद स्वयं भी पढ़ता है और दूसरों को भी ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। उस ब्राह्मण के बारे में यहाँ पर शंकराचार्य जी ने बताया है। ऐसे जाति से ब्राह्मण होने से कोई फायदा नहीं है। आप देखते हो व्यक्ति जाति से ब्राह्मण हैं परंतु उनके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हैं या नहीं है, वही ब्राह्मण उच्च कोटि का कहलाता है। अब दूसरी लाइन पे अगर हम आ जाते हैं, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। अच्छा अब देखो कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कहते अच्छा मनुष्य भी हो गया, मनुष्य में पुरुष भी हो गया, पुरुष में ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हो गया, परंतु तस्मात् वैदिक वेदांत के ज्ञान का और धर्म के अगर उसका परायण नहीं है, ना वो वेदों को पढ़ता है ना धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ऐसा ब्राह्मण भगवान कहते हैं मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। और उसमें भी वो ब्राह्मण विद्वान हो, जो कैसे होगा विद्वान, जो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों को पढ़ता होगा और धर्म के मार्ग पर जिसका आचरण होगा, तो वो भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों में भी जो वैदिक और धर्म के मार्ग पर चलने वाला विद्वान जो है वो मिलना अति कठिन है संसार में। ठीक है ना, आप देख रहे हो आपको सारे ब्राह्मण कोई ज्ञानी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ना। तो ये भगवान ने कहा ये सब बड़ा दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने कहा ये सब बहुत ही दुर्लभ है इस संसार में। फिर क्या कहते आगे, आत्मानात्मम विवेचनम, ब्राह्मण विद्वान हो परंतु वो आत्मा और अनात्मा में क्या विवेचन नहीं करता। ये युक्ति मुख्य बात है, आत्मा और अनात्मा। आपने इतनी गीता पढ़ी, क्या कोई बता सकता है आत्मा और अनात्मा में क्या भेद है? वो टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, बताइए कोई। आपका रिवीजन हो जाएगा ना गीता का भी।
आत्मा अमर है और अनात्मा मरने जो वाला है, विनाशशील है, जो विनाशी परिवर्तनशील है। है। देखो, आत्मा अनात्म तुम्हारी सत्य। जीव आत्मा है जो कभी नाश नहीं होती, है ना। अनात्मा ये देह है, ये जो देह है ये विनाशी है। क्यों है? क्योंकि इसकी 6 उर्मियां हैं। आपको पता है? ये भूख और प्यास इसको लगता है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगता, नहीं लगता ना। ये घटता बढ़ता है, आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। ये जन्मता और मरता है, आत्मा सदा एक रस रहता है। ये विवेक हमारे भीतर जागृत होना भी उस ब्राह्मण में, जो कि विद्वान है, शास्त्रों का जानकारी है, उसमें होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? कहते हैं उसमें आत्मा और अनात्मा का विवेक भी होना बहुत ही आवश्यक है। स्व अनुभवो, एक एक शब्द इतना बढ़िया है। स्व मैंने अपना, अनुभव में होना चाहिए, खाली पढ़ने से नहीं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। स्व अनुभव, उस अनुभव में उतरा हुआ होना चाहिए, जिसको पक्का हो गया है कि ये देह तो नाशवान है, मैं कभी नहीं मरता। है हमें कोई अनुभव ऐसा? हम तो सोचते मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मृत्यु के भय से सदा हम डरते ही रहते हैं। परंतु स्व अनुभव में जिसके ये आत्मा और अनात्मा का विवेक आ जावे कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता। जगत का नाश हो जाता है, प्रकृति है जगत, प्रकृति में जो कुछ उपजा है वो एक ना एक दिन नाश अवश्य होवेगा। और ये शरीर जो है ये भी प्राकृतिक शरीर है, बनाया हुआ है माता पिता के रज और वीर्य से। ये भी एक दिन नाश को प्राप्त होएगा, परंतु मैं इसका साक्षी दृष्टा, मैं कभी नाश नहीं होता। दृष्टा कभी नाश नहीं होता, दृश्य का ही नाश होता है। दृश्य मैंने जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब विनाशी है। जो दिखाई नहीं देता वो अविनाशी है, जो अव्यक्त है, सामने नहीं है, तभी तो उसको जान नहीं पाते हम लोग। जो अव्यक्त है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो व्यक्त हो रहा है, ये सारा जगत आपके सामने व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसका नाश है। आप भी आकार रूप में व्यक्त हैं, इसलिए आपका भी नाश है। आपका नाम और रूप है, नाम और रूप मिथ्या है, और अहम मैं सत्य है। मैं ये वाले देह के साथ नहीं, मैं जो दृष्टा है, जो तुम्हारी हर चीज का साक्षी है, वो सदा सत्य होता है। ब्रह्म आत्मना, और ब्रह्म आत्मना, अपनी आत्मा को ब्रह्म जानो। शंकराचार्य कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव करो। मुक्तिनो शक्त कोटि जन्म सुकृत है। कहते हैं ये ऐसी जो सारी ऊपर की बातें हैं, मुक्तनो षट कोटि जन्मसो कृते पुण्य बिना ना लभ्यते, ना लभ्यते पुण्य बिना। यानी जब तक हमने बहुत ज्यादा पुण्य नहीं किए होंगे तो ऊपर का जितना भी सारा वृत्तांत मैंने आपको सुनाया है वो बिना पुण्य से नहीं मिलने वाला, क्योंकि नर का जन्म पुण्य के बिना नहीं मिलता।
मुक्तिनो शत कोटि जन्मसु, चाहे आप कितने भी जन्म लो, शत कोटि बने 1000 जन्म, 100 कोटि जन्म, शतों सहस्त्रों जन्म आप ले लो, परंतु मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को स्व अनुभव नहीं करते, अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते, तब तक आपको कभी मुक्ति भी नहीं मिल सकती, है ना। आप सबको पता है, अगर हम अपने आप को ब्रह्म जानेंगे तभी तो मुक्त होएंगे। अगर अपने आप को देह मानेंगे तो हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। ये इस प्रकार अभी मैंने आपको संक्षेप में ही इसको बताया है। अगर हम इसके एक एक शब्द के ऊपर चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। हरि